माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे नाथ, मनुष्य मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। यह भक्तगण, यह कथा आप भी ध्यान से सुने। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में आया कि भगवान के पास बहुत माल है, एक आधा हमको भी दे दें तो यही आराम से रह लेंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत माल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके बहुत माल है, हमको दे देंगे तो हम भी यहीं आराम से रह लेंगे, आपके पास खाने पीने की कोई कमी है नहीं। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा नहीं करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लो, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आपके नाम कर देंगे। नारद जी मकान देखने चले। भगवान की तो 16,108 रानियां, सब जगह नारद जी घुमाए, लेकिन कहीं एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, प्रभु, कोई जगह खाली नहीं है। भगवान ने कहा, फिर क्या करो, होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके प्रभु हमें दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया तो मैं भी अब इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी का आवागमन किया, बहुत प्रेम से भोजन पवाया। तब प्रभु सत्यभामा जी के पास थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आपको आगे मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है। रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, भगवान से हमें सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार है, भगवान श्री कृष्ण से प्यार है। कहने लगे, फिर आपकी इच्छा यही होगी कि अगले जन्म भगवान श्री कृष्ण मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। भगवान की रानियां भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो भगवान उन्हीं को मिलेंगे, इसलिए दूसरे करे, इससे पहले आप ही कर दें। रुक्मिणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो अच्छा है, दान कर देना चाहिए। रुक्मिणी जी ने नारद जी से बोला, फिर संकल्प करा दीजिए। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुंचे नारद जी और भगवान से कहा, प्रभु उठिए और कमंडल लीजिए और मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुआ है। नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं है, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी मुझे नहीं दिया ना, अब मैं आपको बाबा बनाकर छोड़ूंगा। नारद जी ने सारी बात सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे तो मिलाऊं। भगवान ने अपने सारे गहने गांठ, रेशम के कपड़े सब सत्यभामा जी के यहाँ रख दिए और बलकल की लंगोटी पहनकर, बलकल का वस्त्र पहनकर, भस्म लगाकर कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ प्रभु। भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद जी कह रहे हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मिणी जी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए, उत्तम केसर छोड़कर के आपने भस्म लगा लिया। भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं नारद जी का हो गया, इसलिए अब सब ठाट बाट नहीं चलेंगे, अब तो हम भी बाबा जी बनकर रहेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ले जाइए। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है, इसलिए तो दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। और अब रुक्मिणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा नारद जी से कि आपने मेरे साथ पहले नहीं कहा कि अगले जन्म में तो मिलेंगे मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं लेके जाऊंगा। रुक्मिणी जी उदास हो गई। तब तक दूसरी रानी, सब रानियां प्रभु की इकट्ठा हो गई। सत्यभामा जी, जामवंती जी, सब समझदार रानियां थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी जी के थोड़े ही हैं, भगवान हमारे भी है, हमारा भी अधिकार बनता है। तो नारद जी ने सोचा, यह तो गड़बड़ हो गया। कहने लगे कि क्या भगवान के टुकड़े कराओगे, तब तो 16,108 टुकड़े कराने पड़ेंगे। रानियों ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं बोलो, प्रभु हम
भगवान के बराबर तुला दान कर देते हैं और हम भगवान को हमें रख दीजिए और अब तुला में जो भी होगा जितने बराबर आप लेकर चले जाइएगा। नारद जी ने विचार किया कि यह भी ठीक है, हमें तो घर ही चाहिए था, अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ गई है। नारद जी ने कहा कि भगवान का जितना वजन होगा उतने का तुला दान कर दो और आप भगवान को रख लो। इसलिए भगवान के वजन का सोना हीरा रखो। इस पर सब रानियां राजी हो गई, बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मुंह मारे में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया और फिर धन। भगवान ने कहा तुला दान कर देना चाहिए, अब बात तो ठीक है। भगवान तराजू के पलड़े में के अंदर बैठ गए, दूसरे पे सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे, लेकिन जो ब्रह्मांड को धारण कर रखे हो और साथ में लेकर बैठे रखे हो, उन्हें द्वारका के धन से कहाँ पूरा होना। सारा का सारा धन दूसरे पल्ले पर रख दिया गया, लेकिन जिस पल्ले पर भगवान बैठे थे वो वैसा का वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा देख लो, पूरा तो बराबर हो नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा और कोई उपाय नहीं है, अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। वे त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे प्रभु। नारद जी ने सोचा अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर रानियां सब उदास थी, नारद जी ने प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी जी को बुलाया और कहा रुक्मिणी जी कुछ तो हल निकालिए। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु से, प्रभु कुछ तो हल निकालिए, इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोग क्या करें। भगवान ने कहा ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने सबको कहा कि यह इससे नहीं होगा, सब सामान हटाओ, सारा का सारा सामान हटा दो और एक छोटे से सोने के पत्थर तक तुलसी जी के पत्ता रखकर और भगवान के दूसरे तराजू पर रख दिया जाए। तब नारद जी से कहा ले जाओ। तब फिर उस सब रुक्मिणी जी की बात मान गई और एक छोटे से स्वर्ण के पत्थर पे तुलसी जी का पत्ता रख दिया, भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने कहा नारद जी अब इसे ले जाइए, अब बराबर हो गया। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, डंडी तो नहीं मार दी। नारद जी ने कहा इन्होंने फिर धोखा कर दिया, फिर जहाँ के तहाँ यह लाकर मुझे खड़ा कर दिए। उन्होंने कहा भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल रानियों की बात सुन रहे हैं, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा आपकी तरफ क्या देखूं, आप तो सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर भी आप मोह माया के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं, आपकी क्या बात सुनो। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया तो ठीक ही किया। नारद जी ने कहा एक बात मेरी मान लो प्रभु, आपने मेरे को बहुत तरह से नाच नचाया, आदि अनादि काल से नचाया, हर खेल खिलाया, कभी मनुष्य, कभी गाय, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी इंद्र, कभी अरुण, कभी देव, कभी दानव, कभी अनंत रूपों में आपने मुझे खेल खिलाया। 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी को नचाया, अनादिकाल से यही चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया। आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक, मोह, लोभ, लालच भावना निवृत्ति होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि आप कहो कि नारद जी जितने खेल किए सब बेकार है, तो आप अभी राजा हैं, जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो आप कह दो कि इसे कभी संसार की मृतशाला में नहीं लाना है, इसे संसार से निकाल दो, तो भी मेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाकर कहा कि आपकी मुक्ति तो निश्चित है।